√6 प्लस √6 प्लस √6, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 तिया 6 यानी कि 3। √12 माइनस √12 डॉट 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 यानी अनंत काल तक चल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 चौके 12 यानी कि 3। √13 प्लस √13 प्लस डॉट डॉट ये भी इन्फिनिट नंबर तक जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होएगा 4 पचे 20 यानी कि 4 एवं 5 के बीच। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। √3 डॉट 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 यानी कि इन्फिनाइट नंबर तक जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। √3 4 बार और यहाँ पर कोई डॉट डॉट नहीं यानी कि इन्फिनाइट नंबर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और पावर में 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 यानी कि 15/16। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इतना आसान से मैं ऐसा भयंकर दिखने वाले क्वेश्चंस को, सर्ड्स एंड इंडाइसेस का क्वेश्चन है ये एक्चुअली में, घातांक वाला, कैसे मैंने कर लिया। तो इसके बीच का लॉजिक, पीछे का लॉजिक को समझो। मैं कोई इसको रट्टा मार के याद उद नहीं किया हूँ, बल्कि इसके पीछे का लॉजिक को समझो। वीडियो तक बने रहो, 10 से 5 मिनट का ये वीडियो होगा, इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। अगर मजा ना आया तो अनसब्सक्राइब कर देना या फिर डिसलाइक कर देना वीडियो को, और मजा आया तो प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करना। तो देखो, अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आया है परीक्षा में। √2 प्लस √2 डॉट 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 इन्फिनिट नंबर तक गया, अनंत समय तक। डॉट डॉट कहने का मतलब यहाँ पर अगेन √2 प्लस है, फिर से √2 प्लस है, इस तरह से ये होता गया है, कभी खत्म ही नहीं हुआ। डॉट डॉट कहने का यही मतलब था, अनंत समय तक, ठीक है। और उसका साइन कुछ इस तरह से होता है, ये इन्फिनिट नंबर को दर्शाता है, इन्फिनिट को। अब इसके लिए जो मैं अभी ट्रिक बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ, उसके लिए एक ही शर्त है कि जो भी रूट के अंदर संख्या रहेगा ना, प्लस या माइनस जिसके भी साथ, वह संख्या जरूर एक ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 2 2 ही रहना चाहिए। तो आप क्या करो, उस 2 को लिखो और इस 2 का ऐसे 2 गुणनखंड खोजो, ऐसे 2 फैक्टर खोजो जिनको गुना करने से 2 निकलेगा और उनको घटाने से 1 निकलेगा। तो देखो, 1 गुना 2, इन दोनों को गुना करने से 2 निकलता है, और इन दोनों का डिफरेंस यानी घटाने से 1 होता है। यानी कि वो फैक्टर्स कौन सा है, एक पहला तो 1 है और दूसरा 2 है। अब आंसर क्या होगा मैं बता रहा हूं। अगर प्लस वाला है हमारा सवाल में, तो आंसर इन दोनों में जो बड़ा है वो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस सवाल में। लेकिन अगर क्या हो, जब यहाँ पर प्लस ना रह के माइनस रहता, यानी कि सेम सवाल लेकिन साइन चेंज माइनस रहता, उस वक्त हमारा आंसर हो जाता इन दोनों मल्टीपल में जो छोटा है, यानी कि 1 हो जाता। इस सवाल को एक बार वीडियो को पॉज करो और आप लोग खुद से बनाओ। कोशिश कर लिया, देखो अब √6 और प्लस वाला है, तो आप क्या करो, 6 का आप 2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिनको गुना करने से 6 होगा और उनको घटाने से 1 होगा। तो देखो, 2 गुना 3, 2 तिया 6 होता है, और 2 और 3 को घटाएंगे तो 1 भी हो जाता है। यानी कि वो दोनों फैक्टर कौन सा है, एक है 2 और दूसरा है 3, और ये प्लस वाला था ना, तो हमारा उत्तर क्या होगा, इन दोनों में जो बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 3। और अगर इस जगह में माइनस रहता सभी के पास, तो हमारा उत्तर क्या हो जाता उस वक्त, इन दोनों में जो छोटा है, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया है। देखो इसको जरा करो, 12 12 12 है, सभी के पास 12 है, और ये प्लस वाला है और इन्फिनाइट नंबर तक गया है ना। तो देखो कैसे बनेगा, हम 12 का 2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो देखो कौन सा वो फैक्टर है, 3 गुना 4, 3 चौके 12 होता है, और 3 और 4 को घटाएंगे तो 1 भी हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्लस वाला है, इसीलिए 4 आंसर होगा, बड़ा वाला। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसको जरा करो, वीडियो को पॉज करो और करो। √30 30 30 सभी के पास है, 30 का मल्टीपल ढूंढो, कितना हो जाएगा, फैक्टर्स ढूंढो, गुणनखंड। 5 6 30, 5 और 6 को गुना करने से 30 होता है, और 5 और 6 में घटाने से 1 भी होता है। तो प्लस वाला है, बड़ा संख्या क्या इनमें 6 है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। और अगर यहाँ माइनस रहता तो फिर 5 आंसर हो जाता है। क्लियर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जानबूझ के ऐसे संख्या लिया हूं, जानबूझ के, जिनका फैक्टर्स 2 ऐसे निकलते हैं जिनका डिफरेंस भी 1 हो जाता है। तो देखो इस सवाल को देखो आप लोग, √5 डॉट डॉट इन्फिनिट नंबर तक गया है। अब 5 का हमें ऐसा 2 फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जिनका डिफरेंस 1 हो और उनको गुना करने से 5 निकलता हो। तो देखो 1 गुना 5, इन दोनों को गुना करने से कितना होगा, 5 होगा, लेकिन इन दोनों को घटाने से 4 होता है, 5 तो होता ही नहीं है। तो ये तो यहाँ काम नहीं कर रहा है, और तो कोई फैक्टर सही भी नहीं 5 का। तो देखो ध्यान से देखो, ये थोड़ा नया है। अब क्या करो, 5
है ना, 5 है सभी के पास, तो 5 का तो उस तरह से फैक्टर नहीं निकला, तो 5 से थोड़ा बढ़ के जाओ। क्यों बढ़ के जाएगा? क्योंकि प्लस है सभी के पास, है ना। अगर प्लस वाला मामला रहेगा तो आप बढ़ा देना 5 में, एक बढ़ाओगे तो कितना होगा 6, तो 6 में उस तरह का फैक्टर को ढूंढो, तो हाँ मिलता है 2 गुना 3, 2 तिया 6 हो जाता है, और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 होता है। यानी कि उत्तर अब क्या लिखोगे? उत्तर इस वक्त लिखोगे कुछ इस तरह से, ध्यान से देखो। इसका आंसर होगा, आप लोग ऐसा ही ऑप्शन में भी पाओगे, आंसर आप लिखोगे 2 एवं 3 के बीच। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आपको ऐसा ही ऑप्शन में मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा वो क्या होगा, मतलब कोई भी ऐसा ऑप्शन को आप टिक लगा सकते हो जिसमें 2 एवं 3 के बीच का नंबर लिखा हो, जैसे कि मान लो 2.5 एवं 2.8 के बीच, ये भी ऑप्शन में मिलेगा तो आप टिक लगा सकते हो। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, यानी 2 एवं 3 के बीच ही इसका उत्तर होगा। क्लियर? जरा इसको बनाओ, चलो मिटा लेते हैं, एक सेकंड। देखो यहां पर वही संख्या रिपीट हो रहा है, लेकिन साइन इस बार माइनस है। 5 का तो हम लोगों ने अभी चेक किया था, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिनको गुना करने पर 5 हो जाए और उन्हीं को घटाने से 1 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 से कम लेंगे क्योंकि माइनस है, तो 5 से कम कितना होगा 4। क्या 4 का उस तरह का 2 फैक्टर मिलता है? देखो 2 गुना 2, 2 गुना 4 तो हुआ, लेकिन 2 और 2 को घटाने से 1 होगा? नहीं होगा। 4 भी वो फैक्टर 4 का भी नहीं दे पाएगा, 3 3 भी नहीं दे पाएगा, 2 हाँ 2 दे पाएगा। देखो 1 गुना 2, 1 दूना 2 हो गया, 2 फैक्टर मिल गया, और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 होता ही है, इसलिए हमारे पास वो फैक्टर मिल गया। 1 और 2 है वो फैक्टर, तो हमारा उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर इस तरह से लिखेंगे हम लोग, आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा 1 एवं 2 के बीच। ये हमारा उत्तर होगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब जरा इसको बना के खुद देखो, 13 प्लस 13 प्लस 13, और ये प्लस वाला बात है, तो 13 का कुछ भी उस तरह का फैक्टर्स मिलता है तो नहीं मिलता है। 1 गुना 13 ही सिर्फ हो सकता है, और इन दोनों का डिफरेंस तो 12 निकलता है, तो ये तो काम ही नहीं करेगा। तो आप क्या करो, 13 से आगे बढ़ जाओ, कितना 14, 14 का मिलता है, ट्राई करो, नहीं मिलता है। तो आगे एकदम जाओगे तो 20 का मिलेगा, डायरेक्ट 13 का बाद में, तो 20 का वो फैक्टर है 20 के पास, वो है 4 गुने 5, है ना, 4 पचे 20, और 4 और 5 के बीच का डिफरेंस भी कितना है? 1 है, यानी कि वो फैक्टर है 4 एवं 5। तो हमारा उत्तर क्या होगा उस वक्त? हमारा उत्तर हो जाएगा, प्लस वाला है ना, तो 4 एवं 5 के बीच। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो 4.5 एवं 4.9 के बीच इस तरह से भी रह सकता है, 4 और 5 मिल जाएगा आपको। अब इसको जरा करो, फिर से वही 13 ही लिया हूं, लेकिन इस बार साइन चेंज है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, 13 का तो उस तरह फैक्टर मिलता नहीं, तो 13 से कम में आएंगे, तो 13 से अगर हम कम में आएंगे तो कितना हो जाएगा 12। क्या 12 के पास उस तरह का 2 फैक्टर है? हाँ है। वो कौन सा फैक्टर है? 3 गुना 4, 3 चौके 12 होता है, और 3 और 4 का डिफरेंस 1 होता है, यानी कि वो 2 फैक्टर्स कौन कौन है? 3 और 4। तो उत्तर में क्या लिखेंगे इस बार? 3 एवं 4 के बीच, ये हो जाएगा इसका उत्तर। क्लियर? अब आपको समझ में आया? अब इन सवाल को करो। देखो अगला, ये अलग अलग टाइप है इसका। हाँ, √3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ ना माइनस है ना प्लस है, तो इसका आंसर क्या होगा? जब भी ये डॉट डॉट रहेगा और इस तरह से रिपीट वाला संख्या रहेगा ना, तो आंसर यही हो जाएगा, खुद वो संख्या, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। लेकिन याद रहिए डॉट डॉट रहना चाहिए उसमें। क्या हो अगर जब डॉट डॉट ना रहे? डॉट डॉट कहने के इन्फिनिट नंबर तक रहना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर देखो √3 है, और यहाँ डॉट डॉट नहीं है, इन्फिनिट नंबर तक नहीं गया, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 बार √3 आके खत्म हो गया, यहाँ तो रुक गया है। इसको कैसे बनाएंगे जरा देखो। इसका उत्तर होगा, चूंकि एक ही संख्या रिपीट हो रहा है ना, तो उस संख्या को लिखो, 3 को लिखेंगे। उसके बाद में ध्यान से सुनो क्या करना है, 3 का पावर में लिखना है, 2 को उतना बार ही गुना करो जितना बार ये रूट का साइन आया है, रूट का चिन्ह आया है। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब क्या करो, 3 का पावर का नीचे लिखो 32, और ऊपर में एक घटा के लिखो, 32 में एक घटाएंगे तो हो जाएगा 31। तो हमारा आंसर हो जाएगा यही 3 पावर 31/32, जो कि ऑप्शन 4 में दिख रहा है ना, 3 पावर 31/32, ये होगा करेक्ट आंसर। इसी तरह का ऑप्शन में मिलेगा आपको, चिंता मत करो। अब जरा इसको करो,
72 प्लस 72 प्लस 72, तो 72 का 2 इस तरह का फैक्टर ढूंढो, कितना हो जाता है? 8 9 72 हो जाता है ना? तो इसमें से बड़ा कौन है? क्योंकि प्लस वाला ढूंढना है तो बड़ा है 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा वही 9। जरा इसको करो, +1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक गया है और सभी में अंडर रूट है। अब कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, 1 का ऐसे 2 फैक्टर ढूंढेंगे। 1 का फैक्टर तो 1 गुना 1 1 1 होता है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस तो 1 नहीं होता है, तो ये तो काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, चूंकि प्लस है ना, तो 1 से आगे बढ़ जाएंगे। 1 से आगे बढ़ेंगे तो 2 मिलेगा। 2 का उस तरह का फैक्टर है कि नहीं, गुणनखंड है कि नहीं, तो देख लेते हैं। 1 गुना 2, हाँ है, तो 1 दूना 2 निकल जाएगा हमारे पास। और इन दोनों का डिफरेंस 1 होता भी है, यानी कि वो फैक्टर है 1 और 2। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 1 एवं 2 के बीच कहाँ पर है? ये देखो ऑप्शन 3 में 1 and 2 लाइज बिटवीन 1 and 2। समझ में आया? देखो ये एग्जाम में आया हुआ सारे प्रश्न हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये रूट वाला यानी सर्ट्स एंड इंडाइसेस घातांक वाला क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। टाटा, बाय बाय।